अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर अब्बास रिजवी है। मैं चेरी मरी सुभाष नगर ऑपोजिट पीयूष मेडिकल यानी पीयूष मेडिकल के सामने अपना कुबेरा देसी बार है, उसके बाजू में रहता हूँ, ऊपर पहाड़ पे सुभाष नगर में। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा, मेरे करीबी रिश्तेदार ने ओवरसीज से ये वीडियो वायरल किया है, आउट ऑफ इंडिया से। और उन्होंने ये कहा है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ये हमारे जो शिवसेना वाले हैं इन्होंने ही कहा है, और इनके लोगों ने कहा है, खुद मैंने अपने कानों से सुना। और ये आखिर में इन्होंने बोला कि आमिर भाई को वोट नहीं देना, तो ये बहुत गलत बोले। ये पर्सनली ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये आप किसी भी नेता को ये नहीं डायरेक्ट बोल सकते कि इनको वोट नहीं देना। ये जनता के ऊपर है। जनता माशाल्लाह समझदार है, जनता सब देख रही है, और जनता उसी को वोट देगी जिसको वोट देना है। मेरा जैसे कि इन्होंने कहा कि दिलीप मामा चाहते तो अपने बेटे प्रयाग को टिकट दे सकते थे, यानी नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे सकते थे। जिस रात को टिकट का फाइनल होना था, उस रात को रात के 2 सवा 2 बजे तक मैं नसीम भाई के ऑफिस पे था और एक्टिव था, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये मालूम करना था कि क्या ऐसा हो सकता है, मामा अपने बेटे को टिकट दे सकते हैं, जो मेरा एकदम करीबी है, जो मेरे को अपना चाहता है, जो मेरे को प्यार करता है। मेरे को भरोसा नहीं हुआ जब उसने मेरे को बोला कि दिलीप मामा अपने बेटे को 101% टिकट देने वाला है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरे सर पे हाथ रख के कसम आप खाइए और बोलिए कि बेटा ये सही बात है कि मामा अपने बेटे को टिकट देने वाला है। तो बंदे ने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई। बोले अब्बास तू मेरा छोटा भाई है, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मामा अपने बेटे प्रयाग को टिकट देने वाला है। ये रात के 2 बजे तक था, जिस रात को टिकट का फाइनल होने वाला था। ये 2 तारीख की रात की या 3 तारीख, हाँ 2 तारीख की रात की बात है, यानी 3 तारीख लग चुकी थी। तो कैसा है, जब ये बात हमारे बड़े भाई को मालूम पड़ी जो शिवसेना से खड़े हुए वही शिशु वार्ड से, ठीक है मैं नाम भी ले लेता हूँ, हमारे बड़े भाई वाजिद भाई को पता चली, तो वाजिद भाई आनंद फानन में सीधा है ना अपना ये शिंदे साहब है ना, इनके पास गए और शिंदे साहब के पीए से बात की। शिंदे साहब के पीए ने शिंदे साहब से बात की, और शिंदे साहब का प्रेशर जब दिलीप मामा के ऊपर पड़ा, जब शिंदे साहब का प्रेशर दिलीप मामा के ऊपर पड़ा, तो दिलीप मामा ने मजबूरी में वाजिद कुरैशी को टिकट दी। ये खेल 2 बजे के बाद 2 से लेके 4 के बीच में हुआ, और उसी रात को 2 बजे तक मामा अपने बेटे को पक्का कंफर्म, मेरे चाहने वाले मेरे बड़े भाई ने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई कि मामा टिकट अपने बेटे प्रयाग को ही देने वाला है, 101%। वाजिद का पत्ता साफ। जिस तरह सुमित भाई को क्यों नहीं टिकट दिया, उसकी एक वजह है। कैसा माशाल्लाह सुमित भाई आदमी बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ आदमी है, नेक आदमी है। मैं पर्सनली उनका फ़ैन हूँ, मैं उनकी ड्रेसिंग सेंस का फ़ैन हूँ, उनके बातचीत करने का इंसान एक इंसान को हो जाता है किसी का। लेकिन लेकिन कैसा है, सुमित भाई से सीनियर लोग भी अपना कांग्रेस पे थे, जैसे हमारे सिराज भाई, हमारे सगे मामू सैयद तनवीर के दोस्त सिराज भाई, जिन्होंने लगभग 28-30 साल कांग्रेस में दिया है, वो भी थे। और जैसे कि हमारे ज़ाहिद भाई ने बताया कि शब्बीर भाई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट शब्बीर तंबोली भी थे, माशाल्लाह वो सोशल वर्कर भी है, पढ़े लिखे भी, और 5 वक्त के नमाजी भी है। हाँ, और सुमित भाई भी थे। तो हक देखा जाए एज ए सीनियर मेराज भाई का बनता था, एज ए वेल एजुकेटेड एज ए सोशल वर्कर शब्बीर भाई का बनता था, और सुमित भाई का भी बनता था। लेकिन ये तीनों का झगड़ा मिटाने के लिए
जनता ने नसीम भाई को राय दी और नसीम भाई के समर्थक ने और जरीमरी के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इन्होंने राय दी और हाई कमांड ने भी बोला कि अगर आपको ये झगड़ा मिटाना है तो आप अपने घर से ही किसी को खड़ा कीजिए। नहीं तो नसीम भाई तो अपने कार्यकर्ता बोले मेरे पास 4-5 है माशाल्लाह सीनियर में, उनमें से किसी को खड़ा कर देता हूँ। लेकिन जो हाई कमांड है इन्होंने कहा क्या क्या कहा, अगर आपके घर से खड़ा होएगा तो ये झगड़ा मिट जाएगा। तो नसीम खान ने मजबूरी में ये आपसी झगड़ा मिटाने के लिए कि अगर सुमित को टिकट देंगे तो शब्बीर भाई नाराज हो जाएंगे, शब्बीर को टिकट देंगे तो सिराज भाई नाराज हो जाएंगे, सिराज भाई को टिकट देंगे तो खैर हर एक लोग के अपने अपने फॉलोअर होते हैं, उनके फैन होते हैं, तो उनके फैन नाराज हो जाएंगे, उनके फॉलोअर नाराज हो जाएंगे, इस चीज़ से पार्टी में फूट हो जाएगी। इसलिए मजबूरी में नसीम भाई ने अपने लड़के को टिकट दी। नहीं तो नसीम भाई के लड़के पर्सनली इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस करना था, उनको राजनीति में नहीं आना था। लेकिन जनता के सुझाव पे और जनता की डिमांड पे जनता की डिमांड पे आमिर भाई ने हामी भरे। हाँ ठीक है, अगर आप लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, आप लोग चाहते हैं कि मैं खड़े हूँ, मैं ये नगर सेवक लड़ूँ और ये आपसी रंजिश ख़त्म करूँ तो ठीक है। नहीं तो पर्सनली नहीं चाहते थे, पर्सनली ये नहीं चाहते आमिर भाई इलेक्शन लड़ना क्योंकि वो बिजनेसमैन है। जो आमिर भाई को बदनाम किया गया है कि वो चाहते थे इलेक्शन लड़ना, ये सब पहले से सेट था, सब सेट था, ये गलत है। कुछ सेट नहीं था, कुछ भी सेट नहीं था। मैं जरीमरी के लगभग हर एक गली, हर मोहल्ले, हर एक चौल में मौजूद हूँ। आप जरीमरी में किसी से भी पूछिए, मेरा नाम सैयद मुदस्सिर अब्बास रिजवी, मेरे को अब्बास के नाम से फेमस हूँ मैं। किसी से भी पूछिए, कोई भी बताए, खासकर मेरी माँ बहनें, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं किसी को भी भाभी नहीं बोलता, मुश्किल से 5 या 6 लोग को बोलता हूँ, सबको आपा और दीदी बोलता हूँ, क्योंकि ये जो दर्जा मैं देता हूँ, इज्जत देता हूँ, उसके बदले मेरे को प्यार मिलता है और मेरे को अल्लाह इज्जत से नवाजता है। बस मेरे साथ मेरी माँ बहन का प्यार है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, दुआ है, और मेरे बच्चे जो जिनका मैं फ़ैन हूँ, बच्चे लोग के साथ ही उनको प्यार करता हूँ। जो भी मेरे पास होता है, जो भी वो मांगते हैं, 5-10 चीज़ चॉकलेट मैं देता हूँ और उनको यही बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो और अपने वालिदैन की इताअत करो, अपने वालिदैन की इताअत करो, पढ़ाई लिखाई करो और नशे से दूर रखो, नशे से दूर रहो। नशा घर को बर्बाद करता है, दूरों से दूर रहो। तो ये हमारे जो नगर सेवक है, इन्होंने नशे को आम किया, इनके लोग ही ज़्यादा नशा करते हैं। इनके खास जो है एकदम खासम खास, वो मैक्सस के पीछे जो एरिया, वहाँ जब सब जो दारू पीते, तो वहाँ खड़े होकर 4-5 बंदे लोग को डेली दारू पीते। मेरे है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, एकदम खासम खास है। वाजिद भाई के हर वीडियो में रहेंगे, ये दारू पीते। इनके पास ज़्यादा करके लड़के, मैं खुद वाजिद भाई के पास था, मैंने पूरी वफा दिखाई, पूरी ईमानदारी दिखाई। आप जरीमरी के लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन कुछ जो युवा है वाजिद भाई के पास, वो माँ बहन की इज्जत नहीं करते। मैं साल के 12 बहनें, आपको जैसे बोल दिया, मैं बहन बोलता हूँ, आपा बोलता हूँ, दीदी बोलता हूँ। तो कैसा, मैं छोटा भाई हूँ, मैं थोड़ा मस्ती मजाक करता हूँ, वो बुरा नहीं कर मानते। मैं उनके घर पे जाके चाय नाश्ता भी करता हूँ, वो कुछ काम बोले तो मैं मना भी नहीं करता हूँ। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ बराबर है। तो मैं उनसे कुछ मस्ती मजाक कर रहा था, तो ये बात ऑफिस में जो कुछ चमड़ी चोर है, वाजिद भाई के ऑफिस में, सब नहीं है, युवा में कुछ चमड़ी चोर, इनको अच्छी नहीं लगी, इन्होंने मेरे को ऑफिस से बाहर कर दिए। अब बताओ, मैं इतनी वफा दिखा रहा हूँ, मैं प्यार के लिए जा रहा हूँ, मैं मोहब्बत के लिए जा रहा हूँ। आप जानते हो 4 व्हीलर का मालिक हूँ मैं, 4 व्हीलर का मालिक हूँ। और ओला उबर में एक बंदा जो मेहनत करेगा, फजर के टाइम पे निकलेगा और रात को 12:30 बजे 1 बजे आएगा। और मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आज से नहीं चला रहा हूँ 4 व्हीलर, 2015-2016 से चला रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने जलील भाई की गाड़ी से किया था, आप जलील भाई से पूछ सकते हैं जो कहकशा के पीछे रहते हैं। तो यार, गिरी से गिरी हालत में दिन का 1,500-2,000 कहीं नहीं गया, गिरी से गिरी हालत में। और अच्छा मेहनत किया तो मेरा हाई स्कोर है 3,500 पर डे। एक दिन का 3,500 कमाए हो, मेरा हाई स्कोर है। मैं ऐप पे दिखा सकता हूँ आपको, मेरा जो ऐप है उबर का, उस पर दिखा सकता हूँ। तो एक दिन का 3,500 कमाने वाला
प्यार के लिए मोहब्बत के लिए वाजिद भाई के पास गया, और वाजिद भाई के कुछ युवा नेता ने मेरे को प्यार नहीं दिया, चमड़ी के चक्कर में मेरे को ऑफिस से बाहर कर दिया। ये गलत किया। और ये जो मेरे रिश्तेदार जो इराक से वीडियो डाले और इन्होंने कहा है कि मामा चाहता तो प्रयाग को टिकट दे सकता था, तो काजू पाड़ा से अपनी औरत को टिकट क्यों दिया मामा ने? काजू पाड़ा से अपनी औरत को क्यों टिकट दिया मामा ने? और किसी लेडीज को दे सकता था ना, फीमेल वार्ड है तो। हाँ। और रही बात विकास, तो मैं पर्सनली वीडियो बना के दूंगा। जरी मरी के हर चौल, हर मोहल्ले, हर गली में हूँ मैं। अब्बास के नाम से फेमस हूँ, आप किसी से भी पूछिए। मैं जानता हूँ कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। हाँ, चाहे वो नदीम भाई का घर ले लीजिए, चाहे वो पहाड़ का एरिया ले लीजिए, अपना मंजुला मिश्रा जहाँ रहती थी वो एरिया ले लीजिए। हाँ, चाहे अब साईं बाबा मंदिर के सामने की गली लीजिए, पूरा गटर चौकअप है। हाँ, चाहे अब जहाँ अपने विकी भाई रहते हैं, अपने लतीफ़ ढोल वाले रहते हैं, नासिक ढोल वाले, वहाँ एरिया ले लीजिए, पूरा गटर चौकअप रहता है। हाँ, सुभाष नगर में आके देख लीजिए क्या हाल है। जो जिया जाफरी इराक से वीडियो डाल रहे हैं सुभाष नगर के, वो अपने सुभाष नगर का काम नहीं करा पाए अपना दिलीप मामा से, वाजिद भाई से, तो और किधर का क्या कराएंगे? विकास की बात करते, लिटिल फ्लावर स्कूल आके देखिए विकास। हाँ, आप जो मुस्लिम सोसाइटी है उसके नीचे अंदर जाके विकास देखिए कितना हुआ है। बंगाली चाल में जाके विकास देखिए ना विकास, आपको पता चलेगा। आप जो निचला इलाका है, जो मीठी नदी से टच है, जो बाउंड्री है, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है, उसके करीब जाइए, देखिए आपको विकास दिखेगा। ये विकास की बात करते हैं, आप पर्सनली जाइए, आपको दिख जाएगा विकास। शांति नगर में जाके देखिए, नाले के पार विकास दिखेगा। शास्त्री नगर विकास दिखेगा। हाँ, आप खुद जाके देखिए, मैं कितनी एरिया का नाम गिनाऊँ। हाँ, ये मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो शौचालय तो मामा ने बना दिया। हाँ, रोड तो मामा ने बना दिया, चौल तो मामा ने बना दिया, लादीकरण तो मामा ने कर दिया, बचा क्या है? जो भी काम वाजिद भाई ने चालू किया था, एक या से 2 दिन काम वाजिद भाई के, वो सब काम बंद कर दिए। आप अपना आज़ाद चाल में इंदिरा नगर के आसपास बदरुद्दीन भाई रहते, बदरुद्दीन भाई, आप इनसे पूछिए, ये सुमित भाई को अपने साथ लेके गए थे, और सुमित भाई ने अपने जेब का पैसा डाल के, कई जगह काम किया है। जो काम वाजिद भाई ने आधा अधूरा छोड़ा। विजयनगर से जो ढापा बचा हुआ था विजयनगर काम का, वो ढापा उठा के लाके डाल देते हैं और फंड पास कराते हैं। ये पुराना ढापा किधर से भी अपने चंटर बंटर से मंगवा के डाल देते और फंड पास कराते। तो ये गद्दारों से, ये वो गद्दार है जो सर पे कुरान शरीफ लेके गया था और बोला था मैं नसीम भाई का साथ दूंगा। इसने कुरान शरीफ की इज्जत नहीं की, ये नसीम भाई से वफादार नहीं रहा, ये कुरान शरीफ से वफादार नहीं रहा, तो ये किससे वफादार रहेगा? आप एक बात बताइए, एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर रहता है, एक इंजीनियर के साथ इंजीनियर रहता है। आप देख लीजिए, वाजिद भाई के ऑफिस में ज़्यादा बेवड़े चमड़ी चोर यही सब मिलेंगे। वाजिद भाई के करीबी ज़्यादा यही सब है। वाजिद भाई के जो समर्थक है ज़्यादा नशा करते हैं, दारू पीते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप अगर जब जिद की बात आ जाएगी, जब आन बान और शान की बात आ जाएगी, सच्चाई की बात आ जाएगी, तो मैं सैयद मुदस्सिर अब्बास रिजवी खुलेआम लूँगा, क्योंकि मैं सिवाय परवरदिगार से किसी नहीं डरता। मौत तो बरहक है, मौत आनी है, और जो भी मेरे परवरदिगार ने मेरे नसीब में जिस टाइप की भी मौत लिखी है मेरे को मंजूर है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने किसी का बुरा करने की सोची नहीं है। मेरी माँ महजबी जाफरी, सैयद महजबी जाफरी, आप लोग जानते रहेंगे, सुभाष नगर में मरहूम हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबके सर पे दुआ का हाथ रखा है। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। जो अल्लाह बेहतर समझेगा वही करेगा। लेकिन जो लोग भी ये बोलते हैं कि विकास हुआ है, विकास किधर भी नहीं हुआ है। और यही लोग नसीम भाई के लड़के
आमिर भाई को और आसिफ भाई को, आमिर भाई को और आसिफ भाई को बदनाम किए कि राजा का बेटा राजा रहेगा, मर्सिडीज में चलने वाला क्या। अरे ऐसा ज़रूरी है यार कि मर्सिडीज में चलने वाला मतलब घमंडी